नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अक्षय। आज बात होगी बिहार की। बिहार की बात इसीलिए क्योंकि नीतीश कुमार के राज्यसभा के फैसले के बाद अब नजरें बिहार की राजनीति पर सिर्फ इसीलिए है कि अब बिहार की कमान किसके हाथों में होगी, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसे चुना जाएगा बिहार का सीएम और उसके बाद कितने समीकरण बदलेंगे बिहार की राजनीति के। तो शुरुआत इसी से कि बदलाव काफ़ी बड़ा है और अब ऐसे में जनता यही जानना चाहती है अक्षय कि बिहार का मुख्यमंत्री किससे चुना जा सकता है, जेडीयू से होगा या बीजेपी से। सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों को प्रणाम, नमस्कार। देखिए, अभी जो अपडेट है उस पर हम चर्चा करेंगे कि अभी पिछले दिनों से जो क्या चीज़ें चल रही है बिहार में, क्या उठापटक है। लेकिन अभी कल क्या देखने को मिला है, सम्राट चौधरी थे, नीतीश कुमार थे, समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार का चल रहा है, उसमें सम्राट चौधरी हमेशा साथ रहे हैं। तो क्या हुआ, बेगूसराय में उनकी समृद्धि यात्रा थी, तो नीतीश कुमार जैसे ही निकल रहे थे वहाँ पे, तो यानी कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री एक साथ निकल रहे थे, तो वहाँ पे एक नारा लगता है कि हमारा सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। हाँ। बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। मैं हमेशा ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अभी जो कहा जा रहा है वर्तमान स्थिति बिहार में कि कोशिश ये चल रही है, कवायद ये है कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए। ठीक है, जेडीयू का ऐसा मतलब कवायद है। और एक तरफ बीजेपी ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि जो है जेडीयू का मुख्यमंत्री फिर से बने, क्योंकि बीजेपी नंबर में भी ज़्यादा है। हालांकि जब चुनाव लड़ा गया था तो नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, लेकिन अभी चूंकि जब से नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का ऐलान हुआ है, हाँ, उसके बाद से स्थिति बदली है। निशांत की एंट्री हुई जेडीयू में। निशांत के जेडीयू में एंट्री के तुरंत बाद ही एक नारा लगता है, पोस्टर लगता है, बैनर लगता है कि निशांत हैं तो निश्चिंत है। यानी कि वो एक राजनीतिक फ्रेम बनाने की कोशिश कर दी। अब देखिए, पहले ये कहा जा रहा था कि निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन पिछला जो 2-3 दिन से जो चल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब ये कोशिश यही की जा रही है कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अभी यहाँ पे जहानाबाद में एक कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में भी जो जिलाध्यक्ष हैं, नए जिलाध्यक्ष वो बनाए गए हैं, उन्होंने भी कहा कि युवा नेता हैं तो मतलब कि कार्यकर्ताओं की मांग है तो ऐसा किया जा सकता है, ताकि पार्टी हमारा जो जेडीयू जो है वो और भी मजबूत हो। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अभी एक हमने बताया कि कैसे, आप समझिए कि उप मुख्यमंत्री के सामने में जहां एक तरफ पैरेलली सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है कि वो हो सकता है कि बीजेपी से हाँ मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय भी उनके पास में है। अब उनके सामने में नीतीश कुमार भी साथ चल रहे हैं और उनके सामने में ही ये कहा जा रहा है कि हमारा सीएम कैसा हो, बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। तो क्या अब आने वाले समय में बिहार में बीजेपी और जेडीयू में तकरार देखने को मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि अक्षय, जब भी इस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी, जब अटकलें लगना शुरू हुई थी और थोड़ी सी हलचल थी बिहार में कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, जब ये खबरें आना शुरू हुई थी, तब कई तरह के मायने निकाले जा रहे थे कि ये भी कि नीतीश कुमार का ये फैसला, उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद राज्यसभा जाने का फैसला, ये निशांत कुमार की एंट्री के लिए हो सकता है। लेकिन उस वक्त भी यही था कि आपके राजनीतिक करियर की अब शुरुआत होने जा रही है, तो आपको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और ये भी उम्मीदें थी कि बीजेपी से सीएम इस बार चुना जा सकता है। इसको लेकर हम कह सकते थे कि जो समीकरण पहले से चले आ रहे थे, जिस तरह से सामंजस्य था, वो बना रहता। लेकिन नीतीश कुमार के जाने के बाद निशांत कुमार को डायरेक्ट सीएम बना देना, जब सम्राट चौधरी लाइन में है, कई ऐसे नाम है जो इन अटकलों की रेस में शामिल थे, आगे भाग रहे थे, अब ऐसे में क्या फिर समीकरण काफी बदल जाएंगे? मैं वही कह रहा हूँ ऋतु, ऐसा है कि बिहार में नीतीश कभी नहीं चाहते थे कि निशांत की राजनीति में एंट्री हो, लेकिन जब से नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ी, पिछले 1 सालों से देखा गया कि उनके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी देखी गई। और जेडीयू के कई नेता, खास करके श्रवण कुमार हैं, बिहार में मंत्री हैं, तो उनका ये मतलब सबसे पहले श्रवण कुमार ने ये आवाज़ उठाई थी या नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट किया था, कई बार मीडिया में भी उन्होंने कहा कि निशांत की राजनीति में एंट्री होनी चाहिए। यानी कि जो सूत्र हैं वो भी बताते हैं कि लगभग 1 साल से लोग जो है नीतीश कुमार के पास जा रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि निशांत को राजनीति में लाइए, जिससे पार्टी बच जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि वो हमेशा से जो है
इसका विरोध किए हैं कि परिवारवाद का विरोध करते रहे हैं, तो वो जो है टाल मटोल करते रहे। लेकिन जब अब स्थिति ऐसी बनी कि जब उनको राज्यसभा जाना है, केंद्र में जाना है और बिहार से लगभग वो विदा हो जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा जाने के बाद वो लगभग बिहार में नहीं रहना उनका होगा, तब वो जो है निशांत की एंट्री होती है। और दूसरी चीज़ें ये है कि निशांत की एंट्री क्यों होती है, क्योंकि जेडीयू, अगर निशांत की एंट्री नहीं होती तो जेडीयू दो फार हो जाता। जहाँ जेडीयू में कहा जाता है कि एक तरफ कई जो बड़े चेहरे हैं जेडीयू में, चाहे वो संजय झा हो, चाहे फिर ललन सिंह हो, तो ऐसे विजय चौधरी हो, तो इन लोगों के लिए जो आप एक तरह से कर सकते हैं जो विरोध कर रहे हैं, चाहे जेडीयू के कुछ नेता हैं या फिर आरजेडी की ओर से भी कहा जाता है, एक तरह से उन लोगों को भूजा पार्टी कहा जाता है। तो उनके लिए अगर आप समझिए कि संजय झा को जो है जेडीयू का दायित्व दे दिया जाता या फिर जेडीयू का कमान संभाल दिया जाता और नीतीश कुमार जो है विदा होकर के दिल्ली चले गए होते, तो जाहिर सी बात हो सकता है कि ललन सिंह विरोध कर देते। तो ऐसे में निशांत कुमार को ला करके एक पार्टी को साधने का काम किया जाएगा, पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा। ये अंतिम फैसला हुआ है निशांत कुमार का, अंतिम दौर में हुआ और निशांत भी नहीं चाहते थे। कहा जाता है निशांत कुमार काफ़ी जो है धार्मिक लोग हैं, वो पूजा में व्यस्त रहते थे और लोगों से काफ़ी दूरी बना के रहते थे, सीएम आवास में भी वो अकेले रहते थे। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि निशांत को राजनीति में आना पड़ा। लेकिन अगर जिस तरह से आप भी बता रहे हैं अक्षय कि ये पूरी तरह से है कि एक पार्टी को साधने की कोशिश के रूप में भी हम इसे देख सकेंगे कि जिस तरह से चला रहा है, तो क्या ये भी माना जाए कि अभी तक बिहार में जेडीयू जितने प्रबल तौर पर राजनीति में एक्टिव रही है, निशांत कुमार की एंट्री के बाद क्या वही ताकत जेडीयू की दिखाई देगी? क्योंकि हर चुनाव में नजरें सिर्फ इसी पर होती थी कि नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे, ठीक है, जेडीयू की ताकत। तो क्या इस पर भी कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, जब निशांत की राजनीति में एंट्री हुई उस दिन या उसके अगले दिन तक चर्चाएं यही थी कि निशांत क्या राजनीति में मतलब कंटिन्यू कर पाएंगे या उनका स्वभाव जो है राजनीति वाला नहीं है। हमने खुद इस चीज़ का जिक्र किया था कि जब उनका जो भाषण हुआ था, निशांत का पहला जो है राजनीतिक भाषण हुआ था, तो उसमें वो पापा पापा कर रहे थे, तो क्या वो जो है राजनीति में लंबे बरकरार रख पाएंगे या वो जेडीयू की लंबी लकीर बिहार में खींच पाएंगे या नहीं खींच पाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति देखिए कि निशांत कुमार के साथ टीम निशांत बनाई गई है। जो सूत्र हैं वो कहते हैं कि एक टीम निशांत है, उसमें जो है युवा चेहरा हैं, जो युवा विधायक हैं उनके साथ होते हैं और पूरे रणनीति के साथ निशांत को आगे बढ़ाया जा रहा है। और निशांत कुमार लगभग अब जो है कई जगहों पर घूमने के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत राय है, निशांत की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वही सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है निशांत कुमार के राजनीतिक सफर में। वो इसलिए कि कहा यह जा रहा था कि भाई उनका जो स्वभाव है राजनीतिक नहीं है, लेकिन यही स्वभाव जो एक जनता से जुड़ने का एक प्रबल माध्यम बन जो सकता उनका है, बड़ा माध्यम। हाँ, जो उनका सहज और सरल स्वभाव है, यही उनके लिए सबसे बड़ी ताकत और के रूप में जो है निखर के सामने आएगा, देखने के लिए मिलेगा। कैसे फिर हम कहें कि ये युवा जेडीयू? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए निशांत, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि निशांत के साथ में एक टीम है जो निशांत के लिए लॉबी का भी काम कर रही है, ताकि वो जिससे सीएम फेस का जो लॉबी तैयार हो रहा है और साथ ही साथ उनकी रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। तो निशांत जिस तरह से वो सहज और सरल स्वभाव के माने जाते हैं, कोई मतलब कि कोई नॉर्मल कुर्ता और पैजामा पहन करके वो चल रहे हैं, कहीं सड़क पे कोई मिल रहा है तो उससे हाथ मिला रहे हैं या इस तरह से, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इनका ये जो संकुचित स्वभाव रहा शुरू से कि दूर रहते हैं लोगों से, कम बातचीत करते हैं और राजनीतिक नहीं है। लेकिन यही राजनीतिक नहीं होना मेरे ख्याल से निशांत के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद रहेगा। और दूसरी चीज़, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें निशांत कुमार के बुजुर्ग के पास जाते हैं और उनका पैर छू के प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि भाई जनता से जुड़ाव काफ़ी देखा गया है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि निशांत जल्दी से जल्दी लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर उनको नेतृत्व करने की क्षमता, अभी तो हालांकि वो जेडीयू में शामिल हुए हैं, उसके बाद देखिए अगले महीने जो है जिनकी भी ताजपोशी बिहार में होगी, चाहे वो बीजेपी की का हो, बीजेपी के चेहरे हो या फिर जेडीयू के चेहरे हो, चाहे निशांत कुमार हो, लेकिन जिनके भी होंगे वो अगले महीने होंगे। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है निशांत कुमार को इतना तो ट्रेंड कर दिया जाएगा ताकि वो उप मुख्यमंत्री भी रहें तो वो संभाल सकें। बिल्कुल, आप उस छवि को बरकरार रखें। हाँ, और मुख्यमंत्री बनेंगे तो जेडीयू के लिए सोने पे सुहागा वाली बात होगी कि एक तरफ नीतीश कुमार जो है केंद्र में रहेंगे, दूसरी तरफ निशांत कुमार संभालेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष जो है एक आरोप ये भी लगाते हैं, मतलब विपक्ष ने खुल के ऐसा नहीं कहा है, लेकिन कई तरह के सोशल मीडिया में भी ये चीज़ें चलती है कि निशांत का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, तो कैसे वो जो है बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे। तो इसका जो काट है, लोग इसका जवाब देते हैं कि राबड़ी देवी भी तो मुख्यमंत्री थी
बिहार में। तो उन्होंने भी कैसे जो है अपने सरकार में उन्होंने चलाया, प्रशासन के रूप में प्रशासनिक सेवा दी बिहार में। तो निशांत कुमार तो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, पहला। दूसरा जो उनकी टीम है, टीम निशांत, जिसमें सभी युवा चेहरा हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से फैसला ले रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें जो है जो बड़े चेहरे हैं, जो जेडीयू में, चाहे वो संजय झा हो, फिर विजय चौधरी हो, या ललन सिंह हो, या कहीं ना कहें कि निशांत कुमार ने भी कई बार कहा है कि हम जो है अपने पिताजी के काम को या अपने पापा को काम को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो उसमें जो है रितु क्या है कि निशांत कुमार जो भी काम करेंगे तो हो सकता है उसमें दिशा निर्देश जो है नीतीश कुमार का रहेगा। बिल्कुल, नीतीश कुमार का रहेगा। जब आप आते हैं तो ये सिर्फ आपके अनुभव गिनने का नहीं, जैसे कि विपक्ष आरोप भी लगाता है, फिर कहता भी है कि निशांत के पास अनुभव नहीं है, लेकिन आपके पास एक राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की हुई है। आप उस परिवार से आते हैं जहाँ आपने बचपन से राजनीति होते हुए देखी है, और खासतौर पर अगर बिहार की बात करें जो पूरे केंद्र में है। और दूसरी चीज़ है कि बिहार में देखिए अभी राजनीतिक जो चर्चाएं हैं, उस चर्चाओं में आप ये देखिए कि एक तरफ समृद्धि यात्रा चल रहा है, अब खत्म हो गया समृद्धि यात्रा, कल खत्म हो गया है। लेकिन अब देखिए कि जब एक तरफ नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी चल रहे हैं कई जगह पे, चाहे वो पूर्णिया हो, सहरसा हो, नीतीश कुमार ने ऐसे कहा है कि अब जो है सम्राट चौधरी ही काम संभालेंगे, देखेंगे। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश जो है सम्राट चौधरी को एक तरह से मुख्यमंत्री, अब सम्राट चौधरी बनने जा रहे हैं, इनडायरेक्टली सम्राट चौधरी को उन्होंने फ्रेम करने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है, आप देखेंगे, मैंने तेजस्वी को कई बार सुना है, कई भाषणों में सुना है, कई इंटरव्यू में सुना है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ नीतीश कुमार के लिए कहा था कि नीतीश कुमार जो है वो चढ़ाते बहुत ज़्यादा हैं, मतलब उछाल वो देते हैं, ऐसे उछाल देंगे आपको, चढ़ा देंगे, जिसे कहते हैं चने की झाड़ में। हाँ, चढ़ाना। तो वो ऐसा चढ़ा देंगे कि हो सकता है कि क्या कहीं सम्राट चौधरी को चढ़ा तो नहीं रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि वो बार बार जो है इस पूरी समृद्धि यात्रा में आरजेडी का विरोध करते नजर आए। 2005 से पहले का जो बिहार था उसके बारे में बताते नजर आए। तो और दूसरी तरफ एक लॉबी निशांत कुमार को लेकर के, सीएम बनाने को लेकर के रणनीति तैयार कर रही है, और बार बार निशांत, अब देखिए कि अब ये एक संयोग है या प्रयोग है, जो निशांत और नीतीश कुमार बेगूसराय पहुंचते हैं, साथ में सम्राट चौधरी होते हैं, विजय सिन्हा होते हैं, और वहाँ पे कहा जाता है कि हमारा, लेकिन ये भी कह सकते हैं ना अक्षय, कि जैसा कि आप कह भी रहे कि अभी 1 महीने का समय बचा है, तो उथल पुथल बहुत मची हुई है। बिल्कुल, मैं वही कर रहा हूँ कि बिहार का अभी जिस तरह से सब कुछ संतुलित दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा संतुलित जो है इंटरनली रूप से है, क्योंकि उठापटक कहीं ना कहीं है। और जाहिर सी बात है कि जेडीयू चाहेगी कि निशांत जो है सीएम बने, और बीजेपी बहुत दिनों से प्रयास में है कि भाई बिहार में कम से कम सारे हिंदी पट्टी में जो है बिहार का में बीजेपी का सीएम रहा है, बिहार को छोड़ के। तो ऐसा समय, ऐसा वक्त जो है बीजेपी छोड़ेगी नहीं बिहार में, वो बीजेपी का ही सीएम बनाने की कोशिश करेगी। अक्षय, लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात जो है और सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि क्योंकि नीतीश कुमार से जनता की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये बदलाव हो रहा है राजनीति में। तो सबसे जरूरी ये है कि भले ही चाहे निशांत कुमार को वहां पर सीएम बनाया जाए या फिर सीएम बीजेपी का बने, लेकिन आपको आने वाले जो चुनाव है उन्हें भी ध्यान में रखना है कि ये जो समय निकलेगा नए सीएम के साथ, ये जनता से दूरी पैदा करेगा या फिर जनता को आपके और करीब ला देगा। अभी देखिए, जब हम बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी की बात कर रहे थे, तो अभी आरजेडी से मतलब शिवानंद तिवारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि अगला सीएम जो है वो बीजेपी का होने जा रहा है, और सम्राट चौधरी ही जो है लगभग सीएम बनने जा रहे हैं। और सीएम नीतीश कुमार के, मतलब उनका जो पूरा सोशल मीडिया पे जो पोस्ट था, उसको हम अगर उसका सार निकालते हैं तो यही है कि इनडायरेक्टली वो नीतीश कुमार भी जो है सम्राट चौधरी को ही सपोर्ट कर रहे हैं सीएम बनने को लेकर के। और दूसरी चीज़ कि जब सम्राट चौधरी को जो गृह मंत्रालय मिला, तो जाहिर सी बात है कि वो मुख्यमंत्री के बाद जो है दूसरे दर्जे का जो है मंत्रालय था, तो उसमें सम्राट चौधरी को दिया गया। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा। एक और सवाल अक्षय, कि अगर निशांत कुमार का नाम हम थोड़ी देर के लिए दूर रखें, अगर बीजेपी से सीएम होता है तो ये जो डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला है, इसमें फिर क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? अगर बीजेपी, मुझे जो मेरा मतलब जो अनुभव कर रहा है, या फिर बीजेपी और बीजेपी और जेडीयू को अगर पूरे उसमें देखें तो तो मुझे लग रहा है कि अगर बीजेपी से मुख्यमंत्री होंगे, जो भी हो मुख्यमंत्री, उसमें कई नाम आते हैं, सम्राट चौधरी हो, श्रेयसी सिंह का भी कई बार नाम सुनने को मिला, विजय चौधरी का भी नाम आया, शाहनवाज हुसैन का भी नाम आया, तो जिनका जो भी बनते हैं, तो उसके बाद अगर डिप्टी सीएम होंगे तो एक डिप्टी सीएम होंगे, वो निशांत।
क्योंकि फिर 2 डिप्टी सीएम करके जो है फॉर्मूला वो वहाँ काम नहीं आएगा। फिर 1 सीएम होंगे और 1 डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अभी अगले महीने तक जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रयास जेडीयू का रहेगा कि सीएम के तौर पे निशांत कुमार को प्रोजेक्ट किया जाए। उनको उनमें जो कमियां दिखाई जाती है कि वो राजनीतिक अनुभव नहीं है, उनका जो है भाषणों में वो राजनीतिक अनुभव देखने के लिए नहीं मिलता है, या फिर आप ऐसे कहें कि उनका जो स्वभाव है वो लोगों से मिलने जुलने का नहीं है। जो इस तरह की चीज़ें जो कही जाती है या गढ़ी जा रही है, तो उसको दूर करने के लिए जो टीम निशांत है वो काम कर रही है, और लॉबी जो है वो काम कर रही है। और मुझे लगता है कि अगले महीने तक कहीं ना कहीं सीएम के फेस के लिए निशांत को भी जैसा सम्राट चौधरी के पैरेलली खड़ा करने की कोशिश तो जरूर करेगी जेडीयू। बिल्कुल। और अक्षय, देखना अब यही होगा कि अगर निशांत कुमार को चुना जाता है तो फिर बात वही हो जाएगी बिहार में कि चलिए अब नीतीश नाम आप भले हटा दीजिए, लेकिन सीएम जो है वो तो जेडीयू का ही होगा। अगर निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप ये समझिए कि बिहार की जो है नई पारी की शुरुआत होगी, जहां एक तरफ पक्ष में जो है सत्ता में जो है निशांत कुमार होंगे, सम्राट चौधरी होंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी भी पुराने नेता हैं, आरजेडी के नेता रहे हैं। उस तरह से फिर नीतीश कुमार जो है बड़ा अनुभव राज्य में देखने को मिला। और एक तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आरजेडी से लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव विपक्ष में रहेंगे। तो जो अगली पीढ़ियों के हाथ जो है फिर बिहार की राजनीति आ जाएगी, जो अब तक नहीं था, क्योंकि वहाँ पे नीतीश कुमार जो है मुख्य रूप से कहें कि वहाँ पे मतलब एक तरह से उनकी कुर्सी के आसपास ही, उनके इर्द गिर्द के आसपास ही सारी पार्टियां आसपास घूम रही थी। बिल्कुल, वही जो मैंने पहले बात कही कि बिल्कुल जो मुख्यमंत्री होगा वो तो जेडीयू से ही होगा। जेडीयू हमेशा ये हर बार प्रदर्शन करती रही, अब इस बार देखना होगा, कोशिश तो जरूर रहेगी जेडीयू की कि हम ऐसा प्रोजेक्ट करें, वो बरकरार रखा जाए। हाँ, तो बिल्कुल। तो अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जेडीयू से होगा सीएम या फिर बीजेपी से होगा, इसके लिए अभी कुछ दिनों का इंतजार जरूर है, लेकिन ये दिन काफी महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए, क्योंकि एक तरफ देखिए पूरी तरह से लॉबी तैयार है, दूसरी तरफ बीजेपी भी चाहती यही है कि इस बार सीएम की जो कुर्सी है वो बीजेपी के पाले में जाए। फैसला किसके पक्ष में होगा, जल्द ही सबके सामने होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।